एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसका पति उसके साथ लगातार संबंध बनाता था। महिला मना करती थी, कहती थी कि यदि ये इस तरह से संबंध बनाओगे तो इसका असर न केवल बच्चे पे पड़ेगा बल्कि मेरे स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। महिला बार बार रिक्वेस्ट करती थी, लेकिन पति अपनी आदत से मजबूर था। जब भी उसको मौका मिलता था तब वो अपनी पत्नी के साथ इसी तरह से संबंध बना रहा था। उस महिला ने सोचा कि यहाँ रहेगी तो शायद दिक्कत में आएगी, उसके लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी। इसलिए उसने अपनी ससुराल को छोड़कर सीधा मायके चली जाती है और अपने पति से ये कहकर जाती है कि जब बच्चा हो जाएगा तभी मैं यहाँ पर वापस आऊँगी। उसका पति को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था और वो सीधा सीधा कह देता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ। जब 1 रात, 2 रात, 3 रात इस तरह से रातें गुजरने लगती हैं तब उसके पति को फिर से तलब होती है। अब करे तो क्या करे। उसकी एक महिला मित्र होती है, अपनी महिला मित्र को फ़ोन करके कहता है कि आज मुझे बहुत तलब हो रही है, तुमसे मिलना है, बातचीत करनी है। बीवी भी घर पर नहीं है, बाकी घर का कोई सदस्य भी घर पे नहीं है, तुम चाहो तो आज घर पे आ जाओ। उसकी महिला मित्र तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद वो घर पे आ जाती है। जब घर पे आने के बाद दोनों बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तब उसे पता चलता है कि जिसको वो आज तक लड़की समझ रहा था, महिला समझ रहा था, वो लड़की है ही नहीं, वो तो कुछ और है, किन्नर है। लेकिन यहाँ से उसने छुटकारा पाने के लिए जो एक तरीका अपनाया, उस तरीके की गूंज पूरे उस शहर में गूंज रही है। लोग ये बात सुनकर हैरान हैं कि कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। उसने हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए इंसानियत के नाम पर कलंक जो धब्बा उसने लगाया है, आज पूरे शहर में इस बात की चर्चा आम हो गई है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, और इसी शहर की एक कॉलोनी लगती है अशरफी कॉलोनी। दरअसल एक नूर मोहम्मद नाम का एक लड़का जो कि दिन में काम करता था, रात को आराम करता था, घर पे आता था और आराम करते करते वो अपने मोबाइल के पन्ने दर पन्ने पलटता रहता था। खासकर फेसबुक के छोटी छोटी रील्स देखते देखते कब उसने एक लड़की, एक जो खूबसूरत लड़की होती है, उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और कुछ दिन के बाद उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। जोया नाम की वो खूबसूरत लड़की उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेती है और ये जो लड़का है नूर मोहम्मद अपने घर की सारी बातें उससे बताया करता था। कहता था कि मेरी शादी हो चुकी है, बीवी प्रेग्नेंट हो गई है। अपने घर के, अपने काम के, अपने बारे में उसने ज़्यादातर बातें उस लड़की को बताई हुई थी, इसलिए उससे कुछ छुपा हुआ नहीं था, उसके लिए कुछ अनजान नहीं था। बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। पहले चैटिंग होती है, चैटिंग के साथ साथ एक दूसरे से वो मोबाइल नंबर भी शेयर कर लेते हैं। जब मन करता था वीडियो कॉल करते थे, जब मन करता था वो वैसी कॉल करते थे, सामान्य कॉल। लंबे समय से बातचीत चल रही थी। इसी बीच बताता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है और जब भी वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तब उसकी पत्नी ऐतराज़ करती है, मना करती है और उसको अच्छा नहीं लगता। और इसी बात को देखते हुए उसकी पत्नी नाराज़ होकर ससुराल से मायके चली गई है। कहती है कि जब बच्चा पैदा होगा तभी वो यहाँ पर वापस आएगी। कई दिनों से वो अकेला था। अपनी महिला मित्र जिसका नाम जोया होता है, 27 अगस्त 2022 की रात को वो फ़ोन करता है। कहता है कि आज बिल्कुल अकेला हूँ, घर पे कोई नहीं है, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम मेरे पास आ सकती हो। जोया ये बात सुनती है। शुरू में तो उससे अचंभा होता है, आश्चर्य होता है, सोचती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जोया से इसके लंबे समय से बातचीत चल रही थी, एक एक बात को वो जानती थी, तब जोया तैयार हो जाती है। कहती है ठीक है, तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ। कुछ रास्ते वो चलती है, कुछ रास्ते उसका दोस्त चलता है, दोनों एक दूसरे से रास्ते मिलते हैं। उसको लेकर वो सीधा उसके अपने घर आता है। आज उसकी खुशी में वो मटन लेके आया था। दोनों मिलकर मटन बनाते हैं। मटन बनाने के बाद आराम से बैठकर इत्मीनान से खाते हैं और खाने के बाद तब ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की ओर जब आगे बढ़ रहे थे तो धीरे धीरे आगे बढ़ने पर उससे पता चलता है कि जिसको वो अपनी महिला मित्र समझ रहा है वो महिला मित्र है ही नहीं, वो तो किन्नर है। उसको देखने के बाद वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और इसी बात पे कहासुनी हो जाती है। तभी नूर मोहम्मद कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का हर एक सच तुम्हें सामने बताया है, हर एक बात तुमसे बताई है, तुमसे आज तक कुछ भी नहीं छुपाया और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम लड़की हो ही नहीं, किन्नर हो। ये बात बहुत गलत है। इन दोनों के बीच में जो कहासुनी हो जाती है, कहासुनी के बीच ये बात मारपीट पर बदल जाती है। नूर मोहम्मद इतना गुस्से में आ जाता है कि जोया का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। अब ये सोचने पर मजबूर था कि यहाँ से इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तभी वो उस लाश के 2 टुकड़े करता है। 2 टुकड़े करने के बाद उसके बीच से एक हिस्सा ऊपर का होता है, एक हिस्सा नीचे का होता है। नीचे वाले हिस्से को वो बोरी में रखता है और दूसरे वाले हिस्से को भी उसी बोरी में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोरी में जगह ही नहीं थी, स्पेस ही नहीं था। तब वो एक और बोरी का इंतजाम करता है, उस लाश को, दूसरी वाली लाश को भी बोरी के अंदर रखता है।
यहाँ से पहले निचला वाला जो हिस्सा होता है, उस निचले वाले हिस्से को ले जाकर वो इंदौर शहर के MR10 इलाके में फेंक देता है और उसे फेंकने के बाद अपने घर वापस आता है। लेकिन दिन निकल आया था, तो इसलिए वो दूसरी बॉडी को, दूसरे हिस्से को वो ठिकाने नहीं लगा पाया, इसलिए उसने अपने घर के संदूक के अंदर, और संदूक में रखने से पहले उसने उस बॉडी के हिस्से को बाथरूम में लेके जाता है और तब तक उस बाथरूम में रखता है जब तक क्या उसका खून पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, निकल नहीं जाता। तभी वो पॉलीथीन का इंतज़ाम करता है और पॉलीथीन का इंतज़ाम करने के बाद उस हिस्से को जो कटा हुआ है उसे पूरी तरह से पैक कर देता है ताकि खून या ब्लड निकले तो पॉलीथीन के अंदर ही रुक जाए। उसके बाद फिर अगली रात आती है, यानी कि 28 तारीख की रात आती है। उधर जोया अपने घर वापस नहीं पहुंची है। जोया के जो साथी होते हैं उसके लेकर परेशान हो जाते हैं। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमारी दोस्त 27 अगस्त की रात को घर से निकली थी किसी से मिलने के लिए, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई है। आखिरकार करें तो क्या करें। पुलिस जैसे हर मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, पुलिस ने इस मामले को भी उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी लेना चाहिए था और पुलिस वाले अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। जो उसके साथी थे वो लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं। इधर नूर मोहम्मद के पास आधा हिस्सा बाकी था। अब वो सोच रहा था कि इस आधे हिस्से का क्या किया जाए। तब उसके, हालांकि वो किन्नर ज़रूर थी, लेकिन उसका ऊपर का हिस्सा देखने पर उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं कर सकते थे कि ये लड़की है या किन्नर है। इसलिए उसने ऊपर के हिस्से को अपने पास रखा, बिस्तर पर लिटाया और उसके बिस्तर पर लिटाने के बाद जो भी उसके साथ कुछ कर सकता था, जो हवस मिटाई जा सकती थी, वो उस रात उसके साथ हवस मिटाने की कोशिश करता है। इसी तरह से एक रात, 2 रात बीत जाती हैं और दोनों रात उसके साथ वैसे ही कर रहा था जैसे क्या कोई सामान्य महिला के साथ करता है। 31 अगस्त की सुबह अचानक ही MR10 रोड पर शरीर का आधा हिस्सा मिलता है। पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है और हड़कंप मचने के बाद पुलिस वाले इस आधे हिस्से को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। उधर जोया के दोस्तों ने, उसके मिलने वालों ने, उसके जो साथी किन्नर थे, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी साथी गायब है। तभी पुलिस को सक्रिय होती है। उसे शक होता है कि हो सकता है कि ये जोया की ही लाश हो, क्योंकि उसके बाकी हिस्से से पता चल जाता है कि वह किसी महिला या पुरुष की लाश नहीं बल्कि किन्नर की लाश है और किन्नर पहले ही मुकदमा दर्ज करा चुके थे। अब यहाँ से मिलान किया जाता है, मेल किया जाता है कि बाकी का हिस्सा कहाँ है। तब उसके बाकी साथियों से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथी की किससे बात होती थी, क्या होती थी। फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग निकाली जाती है, उसका नंबर की CDR निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि ये अशरफी कॉलोनी है, उस इलाके का रहने वाला नूर मोहम्मद है। उससे बातचीत होती थी। पुलिस वाले सूचना जैसे ही उन्हें CDR से प्राप्त होती है, सर्विलांस टीम उसमें मदद करती है। तुरंत ही वो इस अशरफी मोहल्ले में कॉलोनी पहुंचते हैं। वहां जाकर नूर मोहम्मद के पास जाकर उसको देखते हैं, वो घर के अंदर ही मौजूद होता है। उससे पूछताछ करते हैं तो वो पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और वो बाकी का हिस्सा संदूक के अंदर रखा हुआ था, लाश रखी हुई थी और उसमें से कहीं ना कहीं दुर्गंध भी आने लगी थी। पुलिस वाले पूछ रहे थे कि बाकी हिस्से का तूने क्या किया, तो तब उसने बताया कि बाकी हिस्से के साथ उसने गंदा काम किया था, घिनौना कृत्य किया था। वो कैसे कर रहा था, क्या कर रहा था, शरीर के ऊपर के हिस्से से, ये भी एक समस्या पर है। इस घटना को देखने बाद वो मानसिक रोगी से कम नज़र नहीं आता। लेकिन इस इलाके के जो ACP होते हैं, जयंत सिंह राठौर, वो कहते हैं कि अपने कार्यकाल में ऐसी हीनियस वारदात कभी देखी ही नहीं, अपनी आंखों से ऐसा क्रूर चेहरा कभी देखा ही नहीं, जिसने एक लड़की को एक किन्नर को लड़की समझा, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। जब उसमें नाकामयाब होता है, उसका गला दबाता है, उसके शरीर के 2 हिस्से करता है, उसको मार देता है, एक हिस्से को फेंक देता है, दूसरे हिस्से को वो अपने घर में रखता है उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करने के लिए। पुलिस वालों ने उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उनकी कोशिश है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि आरोपी को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा मिल सके और पूरे इंदौर शहर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक मैसेज, एक संदेश जा सके कि ऐसे घिनौना कृत्य करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह के धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए जैसे जोया ने की थी। जोया ने उसके साथ धोखा करके न केवल अपनी जान को खतरे में डाल दिया, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह के ही चली गई। वो कभी वापस लौट कर भी नहीं आ सकती। लेकिन एक संदेश है जो वो दे के गई है कि धोखा करोगे तो उसके साथ भी धोखा ही होगा। आज नेहा सिंह का जन्मदिन है, जो कि कुशीनगर की रहने वाली हैं। उमेश पाठक पत्रकार हैं, जो कि दैनिक जागरण के हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें गौरव मयूरा, उनकी पत्नी है निशा मयूरा, बिहार के रहने वाले हैं। साथ ही जयप्रकाश और उनकी पत्नी सोनम, ये भी बिहार के रहने वाले हैं। जाकिर हुसैन असम से हैं। अर्जुन कुमार यूपी से, ओम हरी
मनोरंजन सिंह, कबीर खान, मोहम्मद नदीम यूपी से, शिव शंकर पासवान झारखंड से, अभिमन्यु यादव छपरा से, सोनमणि कुमार आजमगढ़ से, सौम्या पाल कानपुर से, नीतुल दिवाकर फतेहपुर से, प्रमोद कुमार गुप्ता मोतिहारी से, अरवाज हुसैन मधुपुरा से, मोहित सिंह घोष रामपुर से, इंतज़ार चौधरी टीकमगढ़ से, फरहान खान बलरामपुर से, दिलशाद आलम मेरठ से, चरण सिंह गुजर मंदसौर मध्य प्रदेश से, अमन गांधी, लोकेश मीणा, अजय सिंह लोधी कौशाम्बी से, रजत खान राजस्थान से, जहांगीर सिद्दीकी फर्रुखाबाद से, सुमित कुमार दिल्ली से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।